इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। ये जो फंक्शन है ये x = 3 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब f(3) = LHL = RHL होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये x = 3 पे कंटिन्यूअस है। अब f(3) क्या है? देखिए x = 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? k, तो f(3) k हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h 3 - h इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 + h। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे k को हम लोग या तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करके या तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल करके k का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h, यानी कि यहाँ पे जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 - h पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 3 - h + 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x की जगह क्या पुट करेंगे? 3 - h, तो 3 - h माइनस 3। अब देखिए k इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + 3 6 माइनस h का होल स्क्वायर। देखिए 6 - h का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 36 + h² माइनस 12h, ठीक है, माइनस 36 अपॉन यहाँ -3 + 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया -h। अब देखिए -36 + 36 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ h² है, यहाँ h है, तो h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा h - 12 और नीचे बचेगा -h। h से h कैंसिल हो गया। k इक्वल टू, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो हम लोग यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा -12 और नीचे भी माइनस है तो माइनस +12 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू आ गया +12। क्लियर है? बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = 2। ये जो फंक्शन है ये x = 2 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब f(2) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब f(2) क्या है? देखिए x = 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है ये x स्मॉलर देन 2 एंड इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4k हो गया। f(2) = 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h 2 - h यहाँ पे पुट कीजिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? f(2 + h 2 + h। अब देखिए यहाँ पे 4k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h, यानी कि 2 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है तो हम लोग x की जगह 2 - h पुट कर देंगे इक्वल टू, अब 2 + h यानी 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 + h यानी कि 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे x अगर रहता तो हम लोग x की जगह 2 + h पुट कर दे, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे 3 लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 4k को इस दोनों में से किसी एक के इक्वल करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4k को 3 के ही इक्वल कर लीजिए ना, क्योंकि ये जो 4k है ये दोनों के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना, नाउ 4k = 3 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। यही अपने लोग का आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपने लोग को k का वैल्यू निकालना है एंड ये जो फंक्शन है ये x = 0 पे कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन अगर x = 0 पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब f(0) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। अब देखिए f(0) यानी कि x = 0 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा? देखिए x = 0 एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू है 3, यानी कि f(0) क्या आ जाएगा? 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h। यहां तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए 3 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h, यानी कि 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है तो इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 0 - h पुट कर देंगे तो k × 0 - h अपॉन mod 0 - h इक्वल टू, अब देखिए f(0 + h, यानी कि 0 से बड़ा के लिए एंड 0 से बड़ा या 0 के बराबर के लिए तो यही फंक्शन डिफाइंड है ना, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या, इस दोनों को इक्वल करके k का वैल्यू निकालेंगे। नाउ 3 इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 के इंटू, देखिए 0 माइनस एच तो माइनस एच ही रहेगा। अब यहां पे है 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच बचेगा, और ये मॉड में माइनस एच, ये तो प्लस एच ही हो जाएगा ना, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया माइनस के हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो h कहीं है ही नहीं, इसका मतलब केवल इधर माइनस के ही बचेगा। अब तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, k इक्वल टू आ गया -3, यही अपने लोग का आंसर है। कोई समस्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट e रेज टू दी पावर √3x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू e रेज टू दी पावर √3x, ठीक है। अब यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए d e रेज टू दी पावर √3x अपॉन, यहाँ पे क्या है √3x है ना, तो नीचे हम लोग √3x लिख लेंगे, इंटू इस पूरे को अब ऊपर लिख लेंगे d √3x अपॉन dx। अब देखिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग e रेज टू दी पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो e रेज टू दी पावर x ही होता है। उसी प्रकार से जब d e रेज टू दी पावर √3x को √3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू दी पावर √3x ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे ex है ना, तो वैसे ही ये जो पूरा है वैसा ही उतर जाएगा। अब देखिए √3x को हम लोग √3 इंटू √x लिख सकते हैं ना, इसको √3 इंटू √x लिख सकते हैं, तो √3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो √x है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने लोग का आंसर क्या आ गया, √3 इंटू ई रेज टू दी पावर √3x अपॉन 2√x, यही अपने लोग का आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? याद रखिएगा यहाँ पे कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, यहाँ भी अपने लोग को dy अपॉन dx निकालना है। यहाँ पे है cos √3x, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, d cos √3x अपॉन d, यहाँ पे ये जो पूरा लिखा हुआ है √3x, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। अब इस पूरे को हम लोग ऊपर लिख लेंगे, d √3x अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और ये जो पूरा लिखा हुआ है √3x, इसको हम लोग जैसे है वैसे यहाँ पे लिख लेंगे, इंटू √3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन dx, यहाँ पे x बचा ना, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट है तो 1 हो जाएगा, 1। तो ये क्या आ गया आंसर, -√3 साइन √3x, साइन √3x। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, और इस पर बहुत ज़्यादा ही चांस है कि डिफरेंशिएशन से 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ भी अपने लोग को dy अपॉन dx निकालना है फॉर x स्मॉलर देन 0। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि मॉड x का कंडीशन क्या होता है, मॉड x का वैल्यू -x होता है व्हेन x स्मॉलर देन 0, एंड मॉड x का वैल्यू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x जो है ये 0 से छोटा है, इसका मतलब मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा -x, तो ये हो जाएगा x इंटू -x, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया -x², तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा -2x, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड dy अपॉन dx। देखिए बहुत आसान है, इसके दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, log y इक्वल टू log x रेज टू दी पावर log x, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, log y इक्वल टू, जैसे कि log a टू दी पावर b, log a टू दी पावर b, ये होता है b log a, ये जो b है यहाँ पे आ जाएगा, तो log x यहाँ पे आ जाएगा, तो log x इंटू log x यहाँ पे आ गया, log x इंटू log x हो गया, log x इंटू log x, ठीक है। अब देखिए log y इक्वल टू log x इंटू log x, ये क्या हो गया, log x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d log y अपॉन dy, ये y यहाँ पे आ गया dy, इंटू इस dy को ऊपर ले जाएंगे dy अपॉन dx, यहाँ पे dy अपॉन dx बच जाएगा क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए d log x का होल स्क्वायर अपॉन, अंदर में क्या है log x, तो नीचे log x आ जाएगा, इंटू इस d log x को ऊपर ले जाएंगे तो d log x अपॉन dx। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू यहाँ पे dy अपॉन dx बच गया, इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 log x एंड पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, एंड log x का हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से अगर हम लोग dy अपॉन dx निकालें, dy अपॉन dx, तो ये y इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई लॉग x अपॉन x, ठीक है। अब देखिए आप लोग चाहिए तो ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, x रेज टू दी पावर लॉग x, x रेज टू दी पावर लॉग x इंटू ये लॉग x अपॉन x, ये अपने लोग का आंसर है। क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 7 में अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ई रेज टू द पावर x ही रहेगा। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो ई रेज टू द पावर x ही रहेगा, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया ई रेज टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है इफ y इक्वल टू log sin x स्क्वायर वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन π/2 देन फाइंड dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू रूट π/2। x इक्वल टू रूट π/2 पे अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d log sin x स्क्वायर अपॉन d log के बाद क्या है sin x स्क्वायर तो नीचे लिख लेंगे sin x स्क्वायर। अब इस d sin x स्क्वायर को हम लोग ऊपर लिख लेंगे d sin x स्क्वायर अपॉन साइन के बाद क्या है x स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। अब इस dx स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे dx। dy अपॉन dx यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो इसका हो जाएगा 1/sin x स्क्वायर इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos तो cos x स्क्वायर एंड यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए dy अपॉन dx क्या आ गया cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा होता है तो cos x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर, ये हो जाएगा cot x स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ये 2x। अब x इक्वल टू रूट π/2 पे अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो एट x इक्वल टू रूट π/2 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए cot x की जगह अगर पुट करेंगे रूट π/2, यहाँ पे x स्क्वायर है यानी कि रूट पाई का स्क्वायर पाई एंड 2 का स्क्वायर 4 तो cot π/4 हो गया इंटू 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे रूट π/2 तो रूट π/2, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स दिया गया, देखिए cot π/4 यानी cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 तो 1 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा रूट पाई, 1 इंटू रूट पाई ही रहेगा, यानी कि एट x इक्वल टू रूट π/2 dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया रूट पाई, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड dy अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स निकालना है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx टू दी पावर 2/3 अपॉन dx प्लस dy टू दी पावर 2/3 अपॉन dy इंटू dy बाई dx। क्लियर है। अब ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए 2/3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में एंड पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 माइनस 1 कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3, 2 माइनस 3 यानी कि -1/2, x टू दी पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3 है, 2 इक्वल टू 0 लिख लीजिए, 2/3 कॉमन ले लीजिए। अब x टू दी पावर -1/2 यानी कि 1/x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि अगर पावर में माइनस रहता है तो ये नीचे आकर पॉजिटिव हो जाता है। प्लस यहाँ से भी 2/3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/y टू दी पावर 1/2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए 2/3 0 के साथ जाके खत्म हो जाएगा तो 2/3 इसके साथ जाके खत्म हो जाएगा ना, बचेगा 1/x टू दी पावर 1/2। इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1/y टू दी पावर 1/2, इसको हम लोग रूट वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर में 1/2 होता है, इसका मतलब रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लिए हैं तो 1/, सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -1/x टू दी पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल गया, देखिए रूट वाई से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, यही निकल गया अपने लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। यहाँ बहुत आसान है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक tan रूट एक्स अपॉन सेक के बाद क्या है tan रूट एक्स, तो tan रूट एक्स। अब इस d tan रूट एक्स को हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे d tan रूट एक्स अपॉन डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, tan के बाद क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स को ऊपर लिख लेंगे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक टैन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक और एक्स की जगह टैन रूट एक्स लिख दिए इंटू टैन टैन रूट एक्स। बात समझ में आया कि नहीं, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स की जगह ये वाला इंटू टैन एक्स की जगह ये वाला। अब देखिए टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर
एक्स के जगह ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या हो गया देखिए, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे नहीं जगह है यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पे आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि रूट एक्स से रूट एक्स काट दीजिएगा, ये इसका एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे ये गलती भी मत कर दीजिएगा कि tan से tan मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये tan रूट एक्स ये पूरा इसका एंगल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स निकालना है। बहुत आसान है, देखिए d साइन स्क्वायर वाई को हम लोग साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब नीचे क्या हो जाएगा d साइन वाई, अब इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे d साइन वाई अपॉन साइन के बाद क्या है y, तो y, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स बच जाएगा प्लस। अब इस पे आते हैं हम लोग d cos x इंटू वाई अपॉन cos के बाद क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई। अब इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे d x इंटू वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखिए अब इस 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन वाई, ठीक है, इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इंटू वाई ये u इंटू भी के फॉर्म में है ना, तो x को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, इक्वल टू 0। देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 0। अब करते हैं क्या, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 वाई माइनस एक्स। अब माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे तो वाई हो गया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स। बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी अपने लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी रूट ई रेज टू दी पावर रूट एक्स अपॉन, रूट के अंदर क्या है ई रेज टू दी पावर रूट एक्स, तो ई रेज टू दी पावर रूट एक्स। अब इस पूरा को ऊपर लिख लेंगे ई रेज टू दी पावर रूट एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या है रूट एक्स है तो नीचे आ जाएगा रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन, अंदर में क्या है एक्स है तो नीचे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ये 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स, अंदर में क्या है एक्स तो नीचे आ गया एक्स, यहाँ पे अंदर में क्या है ई रेज टू दी पावर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, जैसे यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे अंदर में है ई रेज टू दी पावर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर रूट एक्स इंटू, अब जैसे देखिए ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ई रेज टू दी पावर एक्स ही ना होता है, तो यहाँ पे ई रेज टू दी पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में ई रेज टू दी पावर रूट एक्स ही रहेगा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल गया, देखिए 2 इंटू 2 4, 1/4, सॉरी पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू ई रेज टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1, ई रेज टू दी पावर रूट एक्स ही रहेगा, 2 इंटू 2 4, 4 रूट एक्स इंटू रूट ई रेज टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है, यही अपने लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी अपने लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स रेज टू दी पावर 7/2 अपॉन, यहाँ पे क्या है एक्स रेज टू दी पावर 7/2 इंटू, अब इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अपॉन डी एक्स। अब देखिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू, अब 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
अब पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7/2 माइनस 1 ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/√अंडर, देखिए यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 2 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ x⁻7 बचेगा, तो 1 - x⁻7। अब ये 7/2 नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 7 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7/2, बाहर लिख लेते हैं 7/2, और ये x⁵5/2 को हम लोग यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं x⁵5/2, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में भी अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स निकालना है। देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ log ले लेते हैं, log y इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि log a टू दी पावर b log a हो जाता है, यानी कि ये जो पावर में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो cos x इंटू log x हो गया। अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो log y का 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में है, तो cos x को रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए log x का 1/log x इंटू log x का 1/x। ठीक है, प्लस अब इसको रखेंगे एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x को रखिए, cos x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो cos x का माइनस साइन x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये y यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू cos x इंटू 1 इंटू 1 cos x ही होगा, तो cos x अपॉन x इंटू लॉग x इंटू लॉग x प्लस माइनस माइनस साइन x को पहले लिख लीजिए, साइन x इंटू लॉग x, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू लिख लीजिएगा। क्लियर, यहाँ पे अपने लोग को dy अपॉन डी एक्स निकालना है, x इक्वल टू a cos थीटा दिया गया है, y इक्वल टू b cos थीटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, dy अपॉन डी थीटा, फिर dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, इसको अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू कॉस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन, अब इसको अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इंटू कॉस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया b अपॉन a, यही आंसर है अपने लोग। क्लियर, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अपने लोग को d2y अपॉन डी एक्स का एक बार निकालना है। सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x क्यूब को रखेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, प्लस अब log x को रखेंगे एंड x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x²। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो x² बचेगा ना, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया x² प्लस log x इंटू 3x²। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस अब ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो log x को रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x को रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 3 जा 6x। ठीक है, प्लस अब इसको रखिए 3x² को जैसे वैसे रहने दीजिए, log x को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/x, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 2x प्लस 3x 5x प्लस 6x log x, यही अपने लोग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में अपने लोग को y2 माइनस 6x निकालना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि dy अपॉन डी एक्स को हम लोग y डैश लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग y डबल डैश या y2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y2 माइनस 6x निकालना है, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग y1 भी बोलते हैं, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन sec²x। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लोग को d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि y2, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 sec x इंटू sec x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू 10x। क्लियर है, तो ये y2 इक्वल टू क्या आ गया, 6x प्लस 2 sec x इंटू sec x sec² इंटू 10x। क्लियर है, अब निकालना है y2 माइनस 6x। नाउ y2 माइनस 6x इक्वल टू y2 की जगह ये पूरा पुट कर देंगे 6x प्लस 2 sec² x इंटू 10x माइनस 6x,
-6x प्लस 6x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा बच जाएगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। क्लियर है, यही तो आंसर है अपने लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 18 में अपने लोग को y2 माइनस 5y1 प्लस 6y निकालना है। सबसे पहले हम लोग y1 निकाल लेते हैं, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग y1 भी बोलते हैं। इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई रेज टू दी पावर 2x अपॉन, यहाँ पे क्या है 2x, तो नीचे आ जाएगा 2x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे अपॉन dx प्लस, उसी प्रकार से इसको 2 इंटू डी ई रेज टू दी पावर 3x अपॉन d3x इंटू, अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे तो d3x अपॉन dx। क्लियर है, तो y1 इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 3 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x का तो ई रेज टू दी पावर 2x ही रहेगा, इंटू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx 1, तो 1 इंटू 2 2 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x का ई रेज टू दी पावर 3x इंटू 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx अपॉन यहाँ पे बचा x ना, तो dx अपॉन dx 1, तो 3 इंटू 1 3 ही रहेगा। तो y1 इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 3 2 जा 6, तो 6 ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 3 2 जा 6 ई रेज टू दी पावर 3x, ये y1 आ गया। अब y2 निकाल लेते हैं, यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो 6 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x का तो ई रेज टू दी पावर 2x ही रहेगा, इंटू अब इस 2x का, तो देखिए 2 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, प्लस 6 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x का तो ई रेज टू दी पावर 3x ही रहेगा। अब इस 3x का कीजिए, तो 3 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट है 1, y2 इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 6 3 जा 18, 18 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये y2 निकल गया, ये y1 निकल गया। अब y2 माइनस 5y1 प्लस 6y निकालना है। नाउ y2 माइनस y1 क्या है, 5y1 है, y2 माइनस 5y1 प्लस 6y। देखिए y2 के जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे 12 ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू दी पावर 3x माइनस 5 इंटू y1 के जगह क्या पुट करेंगे, ये 6 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 6 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x प्लस 6 इंटू वाई के जगह क्या पुट करेंगे, y के जगह ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x, 3 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x। क्लियर, अब देखिए 12 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 18 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x माइनस 30 ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 30 ई रेज टू दी पावर 3x प्लस 18 ई रेज टू दी पावर 6 3 जा 18, 18 ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 12 ई रेज टू दी पावर 3x। अब देखिए 18 प्लस 12 30, 30 ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 30 ई रेज टू दी पावर 2x कैंसिल हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 12 प्लस 80 30, 30 ई रेज टू दी पावर 3x और यहाँ पे है माइनस 30 ई रेज टू दी पावर 3x कैंसिल हो जाएगा, आ गया क्या इक्वल टू 0, ये है अपने लोग का आंसर। क्लियर।